इस साल 22 जुलाई सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़ा पहने लाखों शिव भक्त गंगा का पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये शिव भक्त जिन्हें हम कांवरियों के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत के सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवर यात्रा कब और कैसे निकाली जाती है? कांवर यात्रा का इतिहास क्या है? सबसे पहले कांवरिया कौन थे और कितने प्रकार कांवरिया होते हैं? चलिए सब कुछ जानते हैं। आप वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। हर साल कांवर यात्रा सावन महीने में निकाली जाती है, जो हर साल जुलाई अगस्त के महीने में होती है। इस साल सावन महीना 22 जुलाई से शुरू हो रही है और 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। इस बार का सावन महीना 29 दिनों का है, जिसमें 5 सावन के सोमवार पड़े हैं, जिसमें पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त को, चौथा 12 अगस्त को और पांचवा 19 अगस्त को समाप्त होगा। कांवर यात्रा का इतिहास क्या है? कांवर यात्रा को लेकर पहली मान्यता है कि भगवान परशुराम सबसे पहले कांवर यात्रा की शुरुआत की। भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगा जल से जलाभिषेक किए थे। उस समय सावन का महीना चल रहा था। इसी के बाद से कांवर यात्रा की शुरुआत हुई थी। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों शिव भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से कांवर में गंगा जल लेकर जाते हैं और पूरा महादेव पर गंगा जल अर्पित करते हैं। कांवर यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता है कि आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवरिये थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भर के देवघर के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किए थे। उस समय सावन का महीना चल रहा था और आज भी यूपी, बिहार और झारखंड के लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से कांवर में जल भर के देवघर बैद्यनाथ धाम जल चढ़ाने जाते हैं। कांवर यात्रा की तीसरी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल बीज का पान किया तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन हलाहल बीज के पीने के बाद नकारात्मक शक्ति ने भगवान शिव को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्ति से मुक्त करने के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का जलाभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो गए। तभी से कांवर यात्रा की परंपरा शुरू हुई। कांवर यात्रा की चौथी मान्यता है कि त्रेता युग के श्रवण कुमार ने पहली बार कांवर यात्रा शुरू की थी। पौराणिक कथा के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की इच्छा पूरा करने के लिए उन्हें कांवर में बैठाकर हरिद्वार लाए थे। लौटते वक्त वे गंगा जल ले गए थे। इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। आज भी कांवरिया अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर पैदल हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार में जल लेकर भगवान को अर्पित करते हैं। कांवर यात्रा कैसे निकाली जाती है? सावन सोमवार के सभी व्रत भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है, इसलिए सावन में कांवर यात्रा निकाली जाती है। कांवर यात्रा में कांवरिया छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े बर्तनों में पवित्र स्थानों जैसे हरिद्वार, सुल्तानगंज, गंगोत्री, गोमुख के नदियों का जल भर के केसरिया रंग के कपड़े पहन के अपनी भक्ति और समर्पण से प्रतीक के रूप में भगवान शिव से जुड़े पवित्र स्थानों जैसे ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर, यूपी के बागपत में पूरा महादेव मंदिर, देवघर में बैद्यनाथ मंदिर और बनारसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक पैदल जाते हैं, जिसे कांवर यात्रा कहा जाता है। इस कांवर यात्रा में 4 प्रकार के कांवरिया होते हैं। पहला सामान्य कांवर यात्रा। यह कांवर यात्रा बेहद सहज और सरल होता है। इसमें कांवरिया बीच रास्ते में आराम कर सकता है और फिर यात्रा शुरू कर सकता है। बिहार और झारखंड में इस तरह की कांवर यात्रा निकाली जाती है, जिसे बोलबम कहा जाता है। दूसरा खड़ी कांवर यात्रा। इस कांवर यात्रा में कांवरिया लगातार चलता है। इसमें एक कांवरिया के साथ 2-3 कांवरिया होते हैं। जब कोई एक थक जाता है तो दूसरा कांवर लेकर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में कांवर को नीचे नहीं रखा जाता है। इसी कारण से इसे खड़ी कांवर यात्रा कहा जाता है। तीसरा डाक कांवर यात्रा। इस डाक कांवर यात्रा में कांवरिया कांवर को पीठ पर लगातार ढोता है। जो डाक कांवर बिहार के सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, इन्हें 24 घंटे के अंदर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं करने पर यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस यात्रा में रास्ते खाली करा दिए जाते हैं। चौथा दंडी कांवर यात्रा। इसे दंड प्रणाम कांवर यात्रा भी कहते हैं। यह एक ऐसी कांवर यात्रा होती है जिसे पूरा करने में कई हफ्ते से लेकर महीनों भर लग जाते हैं। इस यात्रा में कांवरिया गंगा घाट से शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं, यानी भक्त जमीन पर लेटकर अपनी हाथ सहित कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ता है। इसमें चाहे तो कांवरिया आराम कर सकता है और या लगातार चल सकता है। इस तरह लाखों कांवरिया जल को लेते हुए हर कष्टों को सहते हुए भगवान शिव के प्रति शक्ति और समर्पण से पैदल सोमवार के दिन मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जिससे कांवरियों के जीवन में हर तरह की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भक्तों की हर तरह की मनोकामना को भगवान शिव जल्द पूरा करते हैं। इस तरह एक कांवरियों की कांवर यात्रा पूरा होती है। क्या आप लोग सावन के मास में कांवर यात्रा या शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।